तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि क्वीन यू कह रहा होता है कि कौन परवाह करता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। और अब तो हम ना ही मार्शल स्किल पवेलियन में है और ना ही क्वीन क्लैन में है। और मैं तो अब ये देखना चाहता हूँ कि तुम किस चीज़ की वजह से मुझसे ऐसी इतने कॉन्फिडेंसली बात कर रहे हो। और वो दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करने लग जाते हैं और हमें अब उनके पावर्स के बारे में बताया जाता है कि क्वीन यू बॉडी टेम्परिंग रिलम के सेकंड लेयर पर है और क्वीन जियाओ बॉडी टेम्परिंग रिलम के फर्स्ट लेयर पर है। और क्वीन यू अपनी मार्शल स्पिरिट को निकाल कर रेडी हो जाता है क्वीन नान के ऊपर अटैक करने के लिए। कि तभी क्वीन जियाओ कहता है कि बिग ब्रदर आप रुक जाओ, आपको इस कचरे के ऊपर अपनी पावर का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, आप बस देखिए कि मैं इस कचरे को कैसे हैंडल करता हूँ। और वैसे भी ये मेरा शिकार है। और क्वीन नान कहता है कि क्या तुम्हारा शिकार और मैं, और क्या तुम भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें पहले भी कुत्ते की मौत हराया है। और क्वीन जियाओ कहता है कि तुमने 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स को खाया था और कॉन्फिडेंसली तुम ब्रेक थ्रू भी कर पाए बॉडी टेम्परिंग रिलम के फर्स्ट लेयर में, और इस वजह से ही तुमने हराया था मुझे। पर अभी मैं बॉडी टेम्परिंग रिलम के फर्स्ट लेयर में हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिसके पास की 3rd ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है उससे लड़ भी पाओगे अपनी 1st ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट के साथ। और ऐसा कहने के बाद क्वीन जियाओ क्वीन नान के ऊपर अटैक कर देता है ऑटम वाटर शॉट टेक्निक के साथ। और क्वीन नान अपने पंच से अटैक कर देता है क्वीन जियाओ के अटैक के ऊपर। क्वीन नान अपने एक पंच के साथ ही क्वीन जियाओ के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्वीन नान क्वीन जियाओ को मारने के बाद एकदम बैडनेस वे में आ जाता है आगे की तरफ। क्वीन यू इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की, आज तू मरेगा। और ऐसा कहने के बाद क्वीन नान के ऊपर वो अपनी बो से एरो को शूट कर देता है और क्वीन नान अपने सेबर से बस एक ही अटैक एक स्विंग करता है और उसके एरो को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज़ को देखने के बाद क्वीन यू कहता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। अब क्वीन नान क्वीन यू से कहता है कि मैंने तो इस स्ट्राइक में बस अपनी आधी ताकत भी नहीं लगाई थी। क्वीन यू कहता है कि क्या बस अपनी आधी ताकत, क्या तुम पहले ही बॉडी टेम्परिंग रिलम के 3rd लेयर को ब्रेक थ्रू कर चुके हो, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तुम में सिर्फ और सिर्फ एक कचरे हो, तुम्हारे पास क्लियरली 1st ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है, तुम 1st ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट से 3rd लेयर में ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हो। क्वीन नान कहता है कि एक कचरा और 1st ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट। क्वीन यू क्या तुम अभी भी सोचते हो कि मेरे पास 1st ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है, और आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्रू मार्शल स्पिरिट कैसी दिखती है। और ऐसा कहने के बाद क्वीन नान डिवाइन बैटल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि असली कचरा कौन है हम दोनों में से। और अब क्वीन यू कहता है कि तुम्हारे पास 7th ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट कैसे हो सकती है, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्वीन नान कहता है कि अब बताओ कौन है हमारे बीच में से असली कचरा। क्वीन यू अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि क्वीन नान के पास 7th ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट होगी, और 7th ग्रेट वांग रैंक मार्शल स्पिरिट के साथ तो मैं इसका अपोनेंट हो ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। और ना अगर मैं इसके साथ लड़ने गया तो मेरा हाल भी क्वीन जियाओ की तरह ही होगा। और वहाँ से भागते हुए क्वीन यू अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा और पहले अपने फादर के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताना होगा, और मेरे फादर इतने एबल तो है कि वो क्वीन नान को एलिमिनेट कर सके। क्वीन नान कहता है कि क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसा कहने के बाद क्वीन नान क्वीन यू के जल्दी से पास में आ जाता है और क्वीन यू को एक जोरदार पंच मारता है और क्वीन यू पीछे उड़ता हुआ चला जाता है और जाकर एक पेड़ से टकराता है और उस पेड़ को भी तोड़ देता है और पीछे जाकर एक जगह पर रुकता है। और अब क्वीन यू कहता है कि क्वीन नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और क्वीन नान कहता है कि हाँ मैंने मारा तो तुम क्या कर लोगे मेरा। अब क्वीन यू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, ये वेस्टफुल होगा तुम्हारे जैसे एक जीनियस को मारना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता बट तुम मुझे फोर्स कर रहे हो अब तुम्हें मारने के लिए। अब क्वीन नान कहता है कि क्या सच में ऐसी बात है, मैंने तुम्हारे छोटे भाई को मारा है तो क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते। क्वीन यू कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे नफरत नहीं करता, क्वीन जियाओ तुम्हें मारने के लिए आ रहा था और तुमने बस अपना सेल्फ डिफेंस किया है, तुम्हें चिंता करने की भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि क्वीन जियाओ को तुमने मारा है। मैं तो घर जाने के बाद सबको यही बता दूंगा कि क्वीन जियाओ को किसी डेमोनिक बीस्ट ने खा लिया है। अब क्वीन नान कहता है कि तुम कितने ज़्यादा हार्टलेस हो, तुम अपनी जान को बचाने के लिए अपने छोटे भाई का बदला भी नहीं लेना चाहते, तुम्हारा जैसा हार्टलेस इंसान इस दुनिया में जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता है नहीं। और ऐसा कहने के बाद क्वीन नान क्वीन यू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है कि तभी क्वीन यू कहता है कि तुम मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर रहे हो। और ऐसा कहने के बाद 10,000 फ्रोस्ट एरो नाम की कोई टेक्निक से अटैक कर देता है और उसके ऐसा कहते ही क्वीन नान की तरफ आइस के एरोज जाने लगते हैं। और इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए क्वीन नान अपने दोनों हाथों को सामने कर लेता है और फिर वहाँ पे अटैक लगने के बाद धुआं धुआं हो जाता है और
क्वीन नन को दिखाया जाता है जिसके कि मुंह से खून निकल रहा होता है। क्वीन नन की ऐसी हालत को देखकर क्वीन यू कहता है कि क्वीन नन ये मेरी सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, अगर इस टेक्निक को कोई सेकंड लेयर का बंदा यूज़ करे तो ये उसकी पावर थर्ड लेयर के बंदे जितनी हो जाती है और इसके साथ अब डेफिनेटली मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और ऐसा कहने के बाद दोबारा से वो उसी टेक्निक को यूज़ करता है और क्वीन नन डिवाइन बैटल स्पिरिट को निकालने के बाद कहता है कि डिवाइन बैटल स्पिरिट मुझे अपनी पावर दो। और ऐसा कहने के बाद क्वीन नन थंडर सेबर आर्ट डिवाइन स्लैश का यूज़ करके अटैक कर देता है और क्वीन नन का अटैक क्वीन यू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब क्वीन यू कहता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तुम मुझे हरा कैसे सकते हो। और दूसरे ही सीन में क्वीन यू की सारी अकड़ ठिकाने आ जाती है और क्वीन यू कहता है कि प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे मारना मत। पर क्वीन नन कुछ भी नहीं सुनता और उसे मार देता है। और अब क्वीन यू अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि फाइनली अब मैं युआन क्यूआई पॉन्ड को यूज़ कर सकता हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि क्वीन नन अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है युआन क्यूआई पॉन्ड में। और अब सीधा 3 घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि क्वीन नन कल्टीवेशन कर रहा होता है युआन क्यूआई पॉन्ड में। क्वीन नन और क्वीन नन अपनी एकदम से आंखें खोलता है और एकदम से खड़े होते हुए कहता है फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है 4th लेयर में। और इसी के साथ वो युआन क्यूआई पॉन्ड से बाहर छलांग लगा देता है और एक पेड़ के पास आ जाता है और कहता है कि चलो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी 4th लेयर की पावर कितनी ज़्यादा होती है। और क्वीन नन उस पेड़ को पंच मारता है और एक ही पंच में उस पेड़ को उड़ा देता है।